हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा फाइनल अकाउंट चल रहा था, हम आगे का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने जो जो चीजें पढ़ ली थी वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा हो चुका था, ये हो चुका था हमारा, ये हो चुका था, इसमें ये हो चुका था। ओके, ये हो चुका था हमारा, इसमें ये हो चुका था। समायोजनाएं पे एडजस्टमेंट पर जो हमारी एडजस्टमेंट होती है, इनमें हमारा क्या क्या आएगा। तो इसमें हमने अंतिम रहते के बारे में पढ़ लिया था, जो आपको ये वाला नोट बताया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा ये। सेकंड, अदर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं पूर्वगत खर्च, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, इन खर्चों को पेशगी खर्च या अग्रिम खर्च या अगोड़ा खर्च भी कहते हैं। जैसे अगले वर्ष में दिए जाने थे पर लेकिन अभी दे दिए गए, मतलब अगले वर्ष में दिए जाने थे लेकिन अभी दे दिए। लेखा नियम, ये लाभ हानि खाते से संबंधित खर्च में से घटेगा और संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। मतलब लाभ हानि खाते में संपत्ति पक्ष में से घटेगा। तो इसका मतलब आपने एक चीज देखी, लाभ हानि खाते, इसका संबंध किससे है? केवल लाभ हानि और संपत्ति खाते से है। इसके एंट्री आप प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और टू, ये हमारा आ गया। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसिव डेबिट टू, ये हमारा। ओके, नीचे आ जाओ। उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, वह आय होती है जो कमा तो ली गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई। इसे कमाई गई आय या आय अर्जित आय या अर्न इनकम भी कहते हैं। लेखा नियम, लाभानी खाते के संबंधित आय में जोड़कर तथा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखे जाते हैं नोट। यदि यह तलपट में दी गई हो तो लेखा केवल आर्थिक चिट्ठे में ही होगा। ये हो सकता है तलपट्टे में भी आपको दे रखी हो तो केवल कहाँ पर होगा? आर्थिक चिट्ठे में। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ओके, अनुपार्जित आय, अनएक्रूड इनकम, जब व्यापारी को कुछ आय पहले ही प्राप्त हो जाती है उसे अनएक्रूड इनकम कहते हैं। लाभ हानि खाते संबंधी आय में से घटाकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। डेप्रिसिएशन, लेखा नियम, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, जो आपके फिक्स असेट्स पर लगता है। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में चिट्ठे के संबंधी संपत्ति में से घटाकर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीनरी, जो भी हमारी चीज होगी उस पर। एसोसिएटेड एंड बैड डेट, जब कुछ माल उधार दिया जाता है और उसमें से वर्ष के अंत में कुछ मिलना शेष रह जाता है तो उसे एसोसिएशन कहते हैं। इस समायोजन का यह लाभ है होता है कि देनदारों पर होने वाली हानि का प्रभाव उसी वर्ष पड़ता है जिस वर्ष को यह देनदार है। लेखा नियम, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटाकर लिखते हैं नोट। यदि तलपट में दी हो तो लाभ हानि खाते में लिखी जाएगी। एक केवल आपकी, और तो देखो सारी हमारी उसमें चली जाती थी आपकी बैलेंस शीट वाले पार्ट में, एसेट्स में, लायबिलिटी में, लेकिन एक यही हमारा ऐसा पार्ट है जो सीधा लाभ हानि में जाएगा हमारा इधर। ओके, बैड डेब्ट। एसोसिएट एंड संचिति, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में देनदारों में से घटाकर। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्यापार में उसके स्वामी द्वारा लाभ लगाई गई पूंजी उस व्यापार के लिए एक प्रकार का ऋण होता है। व्यापारी जब अपनी पूंजी पर ब्याज लेता है तो ब्याज व्यापार के लिए खर्च और व्यापारी के लिए व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है। लेखन नियम, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब व्यापारी अपने निजी खर्च के लिए व्यापार से कुछ माल नगद निकाल लेता है तो वह फर्म की पूंजी में कमी आ जाती है, तब व्यापारी द्वारा जो माल रकम निकाली गई उस व्यापार ब्याज लगता है उसे ही आहरण कहते हैं। यह फर्म के लिए लाभ है तथा व्यापारी के लिए खर्च होता है। लेखा नियम, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आहरण में जोड़कर पूंजी में से घटाकर लिखते हैं। ऋणों, ऋण का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, व्यापार में जो धन उधार या बैंक द्वारा लिया जाता है उसे ऋण कहते हैं। इस पर एक निश्चित दर से ब्याज देना होता है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। लेखन नियम, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऋण की रकम में जोड़कर। ओके, विनियोग का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब व्यापारी अपनी धनराशि फर्म से बाहर दे देता है या फिर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जैसे ऋण पत्र अंश आदि में लगा देता है तो उसे ब्याज मिलता है, उसे ही विनियोग पर ब्याज कहते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। लेखा नियम, लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में आर्थिक चिट्ठे संपत्ति पक्ष में विनियोग में जोड़कर। देनदारों पर छूट का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, देनदारों से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्हें नगद छूट दी जाती है, यह व्यापार के लिए खर्च होता है। लेखा नियम, लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में चिट्ठे के देनदारों पर घटाकर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैड डेब्ट, तुम्हारा हो गया डेटर, सॉरी। लेनदारों पर छूट का प्रावधान, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो नगद छूट लेनदारों से प्राप्त होती है। नियम,
लाभानी खाते के धनी पक्ष में चिट्टे के लेनदारों में से घटाकर। प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिट टू P&L अकाउंट। माल का हरण ड्रॉइंग ऑन गुड्स। जब व्यापारी व्यापार से माल निकालता है तो आहरण के लिए निकाले गए माल का लेखा लागत मूल्य पर किया जाता है। लेखा नियम सबसे नंबर 1 यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आहरण के लिए निकाले गए माल का लेखा किस पर किया जाता है? लागत पर। व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में किराए में से घटाकर चिट्टे का आहरण में जोड़कर लिखते हैं। माल दान और विज्ञापन में दिया। गुड्स गिवन फॉर डोनेशन एंड एडवर्टीजमेंट। इस वाले पे रिलेटिव क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं, तो आपके सामने आ चुकी है ये चीज। जब व्यापारी द्वारा कोई माल दान विज्ञापन पर दिया जाता है तो यह व्यापार के लिए खर्च है, तो इसके किराए में से घटाते हैं, लाभानी खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं। केवल कब होएगा ये काम? जब आपका समायोजन मतलब एडजस्टमेंट में लिख रखा हो। डोनेशन अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। पूंजीगत खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन नियम पूंजीगत खर्च संपत्ति में जोड़ा जाएगा। संपत्ति को बड़े मूल्य पर ह्रास की गणना की जाएगी। पूंजीगत किसी खर्च में जुड़ा है तो इस रकम को उस खर्च में घटाया जाएगा, संपत्ति में जोड़ा जाएगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। महत्वपूर्ण बातें, फाइनल अकाउंट तलपट के बाद बनाया जाता है। व्यापार खाता एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, इसके एवज में डेबिट नोट भी तैयार होता है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, इसके एवज में क्रेडिट नोट भी तैयार होता है। समायोजन का लेखा तभी होगा जब समायोजन में दिया गया हो, अन्यथा अपने पास से समायोजन ना सोचें। मैंने ये वाला जो क्वेश्चन पॉइंट लिखा है उन बच्चों के लिए लिखा है जिनके माइंड में बहुत चीजें चलती हैं समायोजन से रिलेटेड। जैसा दान विज्ञापन में दिया हो तो समायोजन मिलने पर ही खातों पर बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। ओके, अब जैसे दान में दिया तो बच्चे सोचते हैं दान में दिया हो तो उसमें माइनस करें, समायोजन में तो आन तो जब भी तो करेंगे। नेट परचेस, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। देखो एक तो होती है हमारी परचेस और एक होती है नेट परचेस। नेट परचेस, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे जब हमारी आएगी। नेट सेल्स ऐसी सेल्स में से माइनस कर देंगे। परीक्षा में कोक्स पर रिलेटेड पर्सन पूछाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कोक्स का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, बेचे गए माल की लागत। कोक्स को बोलते हैं बेचे गए माल के। कोक्स का दूसरा सेल्स माइनस जीपी। अब ग्रोस प्रॉफिट भी इसके ज्यादा। बैलेंस शीट पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई होता है। बैलेंस शीट पर कौन सा इक्वेशन अप्लाई होता है? अकाउंटिंग। संचय का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है, क्योंकि प्रावधान का लेखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है। बैंक, बीमा कंपनी एवं बिजली कंपनियों को गुप्त संचय निर्माण की छूट दी गई, अन्यथा के लिए अवैधानिक है। जो यूपी पीसीएल असिस्टेंट की तैयारी है, वैसे उसके अकाउंट से रिलेटेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। बैंक, बीमा कंपनी, बिजली कंपनियों को गुप्त संचय निर्माण की छूट दी गई है, अन्य के लिए अवैधानिक है। ओके, अब आपके कोक्स से रिलेटिव है, ये हमारी कल की क्लास में कर लेंगे, तो आपका फाइनल अकाउंट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम इसे यहीं तक ही रखते हैं आपकी। जय हिंद, जय भारत।